अब मैं माननीय श्री डॉक्टर रणजीत सिंह नायक इनको आमंत्रित करती हूँ, जो समाज में प्रबोधन करते हैं। वो दहित गुजरात से आए हैं, इनको मैं अनुमोदन करती हूँ। माननीय श्री डॉक्टर रणजीत सिंह जी नायक दहित गुजरात से है, वो अब अपन को प्रबोधन करेंगे। सभी को मेरा राम राम। मंचस्थ पर विराजमान संत महंत श्री के चरणों में मेरा सादर चरण स्पर्श एवं नमन। आज के समारंभ के अध्यक्ष महोदय गुरुजी बापू सिंह जी, गोपाल जी महाराज, राम सिंह जी महाराज, हिम्मत सिंह जी और पोहरा देवी से पधारे हुए विष्णु जी महाराज जी एवं संत सभी समाज के संत गणों का मेरा नमस्कार एवं वंदन। गौर पार्वती के उपासक ऐसे गौर बंजारा भाइयों को भी मेरा वंदन। जिसका इष्ट देव शंकर भगवान है, सबका इष्ट देव शंकर भगवान है, इसे पूरे देश से पधारे हुए लबाना बंधुओं को भी मेरा नमन एवं उनका हार्दिक स्वागत। मित्रों, आज मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन अपन सीधी बात होती है, जब ये कुंभ का आयोजन हुआ तो सबसे पहले यह आयोजन हुआ कि भाई कुंभ तो धार्मिक होता है, लबाना समाज का कुंभ, बंजारा समाज का कुंभ कहां से आया, क्यों हो रहा है। अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि भाई हमारे हिंदुओं की बस्ती कम हो रही है और 7 करोड़ जितने हिंदू में से क्रिश्चियन बन गए हैं, विदर्भ में चले गए, उनको वापस घर वापसी के लिए लाना यह हमारा मुख्य मकसद है। कुंभ का मकसद यही है। लेकिन परम बात यह आ रही है कि अपन दूसरे धर्म में क्यों नहीं जाते, क्यों गए, वाई वी आर कन्वर्टेड। तो उसका कारण है, अभी कल एक वक्ता ने बताया था कि बंजारा समाज के लोग धर्मवीर है, कर्मवीर है, बहुत युद्धवीर है, लेकिन साथ में थोड़ा दयावान भी है। और उसका दूसरा कारण यह है कि अपन, अभी एक वक्ता ने बताया कि मीडिया में चल रहा है कि हम हिंदू नहीं है। अरे उन लोगों की ताकत कैसे होती है कि हम हिंदू नहीं, ऐसा कैसा कह सकते हैं वो लोग। समाज से वर्षों से अपन एक दूसरे से मिलते हैं, कल बोलते हैं राम राम, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तो ऐसा कैसे हिम्मत करते हैं। आज भी बालाजी भगवान के अंदर कोई किसी भी व्यक्ति को भगवान ने रास्ते में दर्शन नहीं दिया होगा। हाथीराम बाबा को भगवान ने स्वयं रास्ते में आके दर्शन दिए और तब से उनका नाम बालाजी पड़ा। अपन कैसा कहेंगे कि हम हिंदू नहीं है, हम हिंदू सनातनी नहीं है, हाउ कैन वी से। क्योंकि उसका कारण यह है कि वर्षों से हाथीराम बाबा, कालू बाबा है, पांचू बाबा है, या संत महात्मा जो लोग हैं, इनका पकड़ अभी भी हिंदू धर्म में अच्छा है। हिंदू धर्म में से वो लोग उनको अन्य धर्म में जाने से रोकते हैं, क्योंकि उनको लालच। मैं आपको एक सेकंड लेता हूं, थोड़ा 2-3 मिनट लेता हूं, कि वो लोग अपने भोली प्रजा को कैसे दोहराते हैं, कैसे उनका मार्गदर्शन, उनका मन भ्रमित करते हैं। जैसे कुछ लोग अशिक्षित है, उस टाइम पर किसी गांव में जाते हैं, 2 मूर्ति लेके जाते हैं, एक शिव जी की मूर्ति ले जाएगा, एक उनके क्रिश्चियन धर्म की, किसी अन्य धर्म की मूर्ति ले जाएगा। दोनों पानी में, एक मूर्ति अपना जो धर्म की मूर्ति होगी वो पत्थर की होगी, अन्य धर्म का जो मूर्ति होगी वो लोहे की होगी। अब दोनों जब पानी में रखेंगे तो लोहे ऑटोमेटिक तैरेगा ऊपर पानी में, अपनी पत्थर की मूर्ति बुड़ जाएगी और कहेगा कि देखो हमारा धर्म अच्छा है, लेकिन गलत। उसका कारण है अपने समाज में शिक्षा नहीं है, क्योंकि वर्षों से हिंदू धर्म की रक्षा करता है तो सिर्फ बंजारा। वर्षों से, आदिकाल से आप देखते हो, अभी बृहद भारत था, बृहद इंडिया में से भाग पड़ते गए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो उसमें से बंजारा समाज जो है, बंजारा समाज विचलित नहीं हुआ। बंजारा समाज का धर्म परिवर्तन बहुत कम हुआ, लेकिन जो हुआ भाई, आप हमारे झीणिया में एक कुंभ हुआ था, विष्णु महाराज जी ने करा था 2017-18 में, उस टाइम पर भी काफी लोग आए थे। लेकिन मैं आपको थोड़ा इतिहास बताना चाहता हूं अपने समाज का, कि हिंदू धर्म की रक्षा, अपन हिंदू धर्म है, अपन हिंदू ही है, सनातन हिंदू है, आदिकाल से है, आज से नहीं।
उसका मैं आपको सिर्फ 2 उदाहरण देता हूं। आपने हमारे गुरु में जैसे यहां संत हो गए जय सेवालाल, इसी तरह हमारे राजस्थान में, हमारे गुजरात में एक गीत है, वण हाको मेवाड़ी वण जा रहा रे, वण जा रहा रे, मतलब बंजारा की निकास राजस्थान से हुई है। और वहां पर अपना लबाना समाज, बंजारा समाज का इष्ट देव शंकर भगवान का मंदिर है, सलारेश्वर महादेव। आज उस महंत का मंदिर के चेहरे बुलाते हैं, बोलो सलारेश्वर महादेव की। मैं महंतों से करबा जो बड़ा मंदिर है वहां पर आप अवश्य बताएं। उस राजस्थान में गुरु गोविंद हो गए 1800 बंजारा समाज के थे वो। गुरु गोविंद का नाम सुना ही होगा आपने। तो गुरु गोविंद ने जब ये ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे थे तब उन्होंने धर्म सभा के माध्यम से, जागरण से ये सब काम किया और समाज को आज भी एकत्रित करके उन्होंने अन्य समाज के लोगों, हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए समाज को इकट्ठे किया और समाज को धर्मांतरण से रोका। वर्षों पहले जब औरंगजेब के टाइम पर आपने चमकौर युद्ध के बारे में सुना होगा। चमकौर युद्ध बहुत बड़ा युद्ध हुआ। उस टाइम पर सिख धर्म के गुरुजी नानक साहब के साथ सिर्फ 55 लोग थे और सामने 10 लाख की प्रजा थी, 10 लाख। और उस टाइम पर ये 55 में से 30 लोग तो अपने बंजारा थे। आपने अभी बाबा मक्खन शाह लवाना का नाम सुना होगा कि बाबा मक्खन शाह लवाना कि जिसने गुरु तेग बहादुर की, सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की खोज की, उनके सुपुत्र भी उसी युद्ध में शहीद हुए थे। ऐसे अपना जो लवाना बंजारा धर्म है वो सच्चा सनातनी है, आदिकाल से भी उनका कार्य चलता रहा है और हम अपना इष्ट देव शिव भगवान है। लेकिन साथ में और अपन ये क्यों पुअर हो गए? क्योंकि उसके बाद मुगल शासन के बाद अंग्रेज शासन आया। पूरे विश्व का कारोबार धंधा अपने समाज के पास था। आपने मक्खन शाह लवाना का नाम सुना, लखी शाह बंजारा का नाम सुना, जैसे भी अदानी है, अंबानी है, उसी तरह उसी जमाना उनका धंधा चल रहा था। और पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष के अंदर बंजारा समाज के पास अपना व्यवसाय था। सभी लोग हर गांव में, आज हमको मैं गुजरात से हूं तो गुजरात में भी अभी भी लोग आते हैं, बोलते हैं हम फेरी करते हैं। तो उस टाइम पर अंग्रेजों ने देखा कि भाई ये समाज जो है बंजारा समाज है, लबाना समाज है, ये किसी के सर अंडर होता नहीं है। जोर जुल्म से तो होता ही नहीं है, प्रेम से हो जाता है। बाकी जोर जुल्म कोई करेगा तो कभी बंजारा झुकेगा नहीं। ऐसे वक्त में उन्होंने देखा कि इनका मेन व्यवसाय है तो व्यवसाय तोड़ना, समाज को बेरोजगार करने का काम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया। और जब धीरे धीरे अपने समाज पर आक्रमण चालू किया, समाज को विघटित किया, समाज को छोड़ घोषित किया, डी नोटिफाइड ट्राइब्स वाज डिक्लेयर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने समाज को डी नोटिफाइड ट्राइब्स किया, चोर लुटेरा जाहिरात कर दिया। मतलब अपन जब भी किसी गांव में धंधा करने जाते तो अपने पास पुलिस रेड पड़ती थी, पकड़ते थे। इसलिए अपना समाज भागा भागा फिरता था, बेरोजगार हुआ। 1200 से 58 तक का अपने समाज का इतिहास स्वर्ण युग रहा है। लेकिन उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपन को बेरोजगार कर दिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बेरोजगार के साथ साथ उन्होंने कन्वर्सन का भी काम चालू किया। जैसे में भी हिंदू धर्म से उन लोगों ने अपन को धर्मांतरण के लिए ज्यादा प्रेरित किया। उन्होंने उनकी कई पूरा संगठन है, क्लास 1 ऑफिसर को कैसे धर्मांतरित किया जाए, बीमार लोगों को कैसे धर्मांतरित किया जाए, आम पब्लिक को कैसे धर्मांतरित किया जाए, पुअर से पुअर पब्लिक, उनका पूरा नेटवर्क है, पूरा नेटवर्क। वो नेटवर्क के चुंगल में अपन गरीब लोग जरूर है लेकिन साथ में दयालु भी है, अच्छे लोग हैं। इसलिए अपना गैरफायदा लेकर कुछ बुद्धिजीवी लोग ऐसा करते हैं। लेकिन मेरा ये कुंभ का माध्यम से जैसे चिरनियम हुआ, सभी संतों के चरणों में मेरा फिर से एक बार नमन वंदन। सलारेश्वर महादेव के दर्शन पे आप कभी भी पधारो। अपना लबाना समाज, बंजारा समाज का इष्ट देव शंकर भगवान है, आप अवश्य उसकी मुलाकात लीजिए। समय की कमी के कारण मैं आपको ज्यादा नहीं कह सकता हूं, लेकिन
ये आप लोग जो बड़ा कार्य कर रहे हैं, तो समाज के लोगों का भी कुछ कर्तव्य बनता है कि अपन भी उनके प्रति कुछ करें। हम अखिल भारतीय लबाना सब, उसके लिए समाज के अंदर शिक्षा होनी चाहिए। हर घर में कम से कम बच्चा ग्रेजुएट होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। कुरिवाज बंद करो और सोशली डेवलपमेंट करो, और समाज में जो कार्य कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों का उत्थान करना चाहिए। जैसे हमने रामेश्वर जी नायक साहब है, रामेश्वर जी हैं, उनके सहपरिवार को मेरी ओर से खूब खूब अभिनंदन। इन आयोजक को, इस कार्यक्रम के संचालक को, आयोजक को मैं खूब खूब धन्यवाद देता हूं। और बंजारा समाज, लबाना समाज एक है, एक है रहेगा। बोलो भारत माता की।